हेलो क्लास। आज हम लोग क्लास 12th के एनसीईआरटी फिजिक्स के पार्ट 1 में जो चैप्टर्स हैं, जितने भी टोटल चैप्टर्स हैं, उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा काम, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके जितने भी चैप्टर्स हैं उसके बारे में हम लोग को ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए। और जैसा कि हम बताए थे आपको प्रीवियस वीडियो में, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में आगे क्लास शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम चैप्टर्स जितने भी आ रहे हैं एनसीईआरटी के पार्ट 1 में फिजिक्स में जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उसको हम एक एक करके थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें हमारा पहला है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग चर्चा कर रहे थे उस दिन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोग जितने भी ये आते हैं चैप्टर्स, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आ जाते हैं वैद्युत आवेश तथा चित्र, जिसमें चार्जेस के बारे में, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और उन चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को, कूलॉम्स लॉ को, इन सारे चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड चैप्टर है हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही ये टर्म आता है, जिसमें हम लोग विभव और धारिता के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग कैपेसिटर के बारे में देखेंगे, जैसे फैन का, या उसमें जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर हमारा आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक से जस्ट अलग पार्ट हो जाता है, बिकॉज करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से हम लोग क्या चार्ज को मूविंग वे में पढ़ेंगे। जब किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टिंग वायर में जब वो चार्जेस मूव करने लगेंगे, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। फिर हमारा है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और हम लोग ने देख लिया अगर कोई भी चार्जेस गति में होगी, मोशन में होगी, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, वो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 5 में हमारा है चुंबकत्व एवं द्रव, मटेरियल्स। अब हम लोग जितने भी हमारे अर्थ में जितने भी मटेरियल्स हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं जो बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो कि मैग्नेट के प्रति क्या वो अट्रैक्ट होते हैं, कई रिपेल होते हैं, और किन्हीं में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और किसी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत कम। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमारा आ जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें हम लोग देखेंगे अगर किसी भी कंडक्टिंग कोई भी वायर है, रॉड है, उसके आपस में जो हम लोग उसको म्यूचुअल मोशन कराएंगे, उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, उसमें क्या क्या लॉज हैं, प्रॉपर्टी हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा आ जाता है प्रत्यावर्ती धारा। इसमें हम लोग फिर देखते हैं, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट, इसमें नेम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें करंट का डायरेक्शन हम लोग देखेंगे, जो कैसे वो चेंज होता है, और उसके थ्रू हम कैसे कैसे कौन से एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया हमारा, और बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस जैसे हमारे क्या एम्पलीफायर हो गए, ये सब भी सारे चीज उसमें हम लोग देखेंगे जो वो किस तरह से सर्किट में वर्क करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें हमारा बहुत सारा वेव्स आ जाता है, जो कि हम लोग जान रहे हैं आजकल जितने भी हमारे वो मोबाइल्स हो गए या रिमोट हो गए, उसमें अलग अलग तरह के वो वेव्स का यूज होता है, और उसमें हम लोग देखेंगे कि वो जो वेव्स यूज हो रहा है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये दोनों कैसे इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह से उनका प्रॉपर्टी शो होता है। थैंक यू।